गाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी काफी ज्यादा उठाक पटक चल रहा है। अब जो है वो उद्धव गुट वर्सेस कांग्रेस हो चुकी है। इसमें कुछ सीटों को लेकर मतभेद शुरू हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उद्धव गुट के सीनियर नेता और सांसद संजय राउत जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो बार बार खबरें आ रही हैं कि कुछ सीटों को लेकर मतभेद है, कांग्रेस पीछे हटने को राजी नहीं है, सारे कांग्रेस के नेता दिल्ली में हैं। आपने कहा कि जो भी डिसीजन लेना है वो नाना पटोले इंडिविजुअल नहीं ले पा रहे, दिल्ली से हर चीज़ पूछ रहे हैं। देखिए, दिल्ली को तो उनको हर चीज़ पूछनी पड़ती है, क्योंकि हाई कमांड, उनकी वर्किंग कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी सब दिल्ली में बैठते हैं। शरद पवार साहब की पार्टी या हमारी पार्टी महाराष्ट्र से काम करती है, तो उनको तो जाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अभी बीजेपी को जाना पड़ता है, एकनाथ शिंदे को जाना पड़ता है, अजित पवार को दिल्ली में जाना पड़ता है, क्योंकि उनके पार्टी के हाईकमांड दिल्ली में है। अब ये बात रही महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग की, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई 7-8 सीट का हो सकता है, और हम सक्षम है उसमें बातचीत करके हल निकालने के लिए। सर, लेकिन जो आप जितने बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं सर, इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही, वो भी बात नहीं माने, खासकर मुंबई और विदर्भ की सीट की बातें करें, कोई पीछे नहीं हट रहा सर। तो सॉल्यूशन क्या निकल रहा है? कोई ऑफिशियली किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम ये नहीं करेंगे, ये करना चाहते हैं। जो बात होती है आपस में बंद कमरे में होती है। अब वहीं महाअघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों की ओर से जो बयानबाजी हो रही है, उस पर कांग्रेस के टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसी बातों को लेकर गठबंधन में कोई दरार नहीं आने वाली है। इस पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देखिए, कांग्रेस का जनाधार वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार एक्सीलेटर पर है। 20 सीटों पे बात बन गई है। संजय राउत ने अभी बयान दिया, इस तरह का बयान दे रहे कि लगता है कि अंदर से नाराजगी है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उनसे क्या बात करें, शाम तक मामला सुलझ जाएगा, इस तरह के बयान आ रहे। आखिर स्थिति क्या है? आपने उनके बयान के ही संदर्भ में दोनों चीज़ बोल दी कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हालांकि हम लोग तो बराबरी के हिस्सेदार अपने आप को एमवीए में मानते हैं, और उन्होंने कहा शाम तक सुलझ भी जाएगा। तो उन्हीं के बात में एक प्रश्न भी है, एक उत्तर भी है ऑब्जर्वर्स की बैठक के लिए 19 तारीख को। तो ये चर्चा हो रही थी कि 200 से ज़्यादा सीटों पर सहमति हो गई है, बाकी की 61 सीटें हैं, इसमें चर्चा चल रही है। तो पोजिशनिंग है, हर दल अपने कार्यकर्ता के लिए कमिटेड होता है, और वो चाहेगा कि वो 60 की 60 हमको मिल जाए। हमको कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी, 20 मिलेगी, 25 मिलेगी, कौन सी मिलेगी, तो इतना आसान नहीं होता कि एकाएक निर्णय ले लिया जाए। यानी गठबंधन बरकरार रहेगा, गठबंधन पे कोई आंच नहीं आएगी। उसमें तो मैंने तो देखा मैनिफेस्टो वगैरह भी जो बन रहा था, पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि गठबंधन एक कॉमन मैनिफेस्टो बना रहा है। तो अगर ऐसी पेच फंसी होती तो मैनिफेस्टो तो बहुत दूर की बात थी, कभी बन ही नहीं सकता कॉमन। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ डेट की, झारखंड और महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन, उसमें ही सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपस में तालमेल नहीं है। देखो, महाराष्ट्र में तो जो महाविकास अघाड़ी है उसके महारथी खिलाड़ी बहुत हैं। अब महाविकास अघाड़ी के महारथी खिलाड़ी जो है वो, उनमें जो है वो खानदान अनेक और ख्वाहिशें एक हैं। सब जो है वो सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे पहुंचना चाहते हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की आज भी स्थिति यह है कि उसकी जो है वो जो जनाधार है वो वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार जो है आज भी एक्सीलेटर पर है। और उनके भी साथी जानते हैं कि कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है, लेकिन उसके हाथ में आज भी बेवफाई का खंजर है। इसलिए जो है वो उनकी जो आप देख रहे हैं ना, किचपिच टिक टिक पिट पिट, वो सब इसीलिए